चंद्रमा देख रहा था, अपने रूप का बड़ा अभिमान था उसको। और जब गणेश जी फिसले तो चंद्रमा हंसने लगा। गणेश जी की हंसी उड़ाई। यह देखकर गणेश जी की आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई। उन्होंने शाप दिया, हे शशांक, तुम बड़े घमंडी हो, शीघ्र ही तुम्हारे को इसका फल मिलेगा। आज से लेकर तुम पापी लोगों का दर्शन नहीं करेंगे। आज के बाद कोई भी तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा, तुम पापी हो गए हो। जो कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा वे अवश्य झूठे अभिशाप से युक्त हो जाएंगे। इस भयंकर शाप को सुनकर के मानो महान हाहाकार मच गया। चंद्रमा का मुख अत्यंत म्लान हो गया। वो जल में घुस करके कुमुद में रहने लगा और कुमुदनाथ कहलाने लगा। उसका भवन भी छिन गया। तब देवता, ऋषि और गंधर्व निराश हुए। उनका मन बड़ा दुखी हुआ। वे इंद्र के आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। पिता महादेव के पास जाकर के उन्होंने चंद्रमा की चेष्टा का वर्णन किया और आदरपूर्वक कहा कि गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया है। भगवान ब्रह्मा जी ने विचार करके कहा कि देवेंद्र, गणेश जी के शाप को अन्यथा कौन कर सकता है। निश्चय है कि इंद्र, मैं अथवा विष्णु भी उस शाप को अन्यथा नहीं कर सकते। हे देवताओं, तुम देव देवेश गणेश जी की शरण में जाओ, निस्संदेह वही शाप से छुड़ाएंगे। देवताओं ने कहा, हे पितामह, हे महाबुद्धि, गजानन गणेश जी किस कार्य से वरदायक होते हैं वो हमें कहिए। ब्रह्मा जी का देव देव गणेश जी की चतुर्थी के दिन प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए, विशेषकर कृष्ण पक्ष में। उस दिन गणेश जी का प्रिय नक्तव्रत सायंकाल भोजन करना चाहिए। पूए और घी से युक्त मोदकों से गणेश जी को संतुष्ट करना चाहिए। स्वयं भी इच्छा अनुसार मधुर अन्न और हविष्यान्न खाना चाहिए। ब्राह्मण को गणेश जी की सोने की प्रतिमा दान करनी चाहिए और शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। धन छिपा करके कृपणता नहीं करनी चाहिए। फिर उन सब ने इकट्ठे होकर देवगुरु बृहस्पति को भेजा। उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी के वचन चंद्रमा से कहे। फिर चंद्रमा ने जैसा ब्रह्मा जी ने कहा वैसा व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए। क्रीड़ा करते हुए गणेश जी के दर्शन करके चंद्रमा ने आज गणेश जी की स्तुति, नाना प्रकार से स्तुति की। गणेश जी प्रसन्न होकर के बोले, हे चंद्रमा, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, वरदान मांगो, मैं तुमको वर दूंगा। चंद्रमा ने कहा, हे गणेश जी, मैं फिर लोगों के दर्शन करने योग्य हो जाऊं, अतः हे गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे पाप और शाप निवृत्त हो जाए। गणेश जी ने कहा, मैं तुम्हें अन्य वरदान दे सकता हूँ, लेकिन ये वरदान नहीं दे सकता। फिर देवताओं ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि चंद्रमा को शाप रहित कर दीजिए।
तब ब्रह्मा जी के गौरव से गणेश जी ने चंद्रमा को शाप रहित किया और कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो तुम्हारा दर्शन करेगा केवल उस एक दिन ही उसको मिथ्या अपवाद और कष्ट प्राप्त होगा। अन्य दिन चंद्रमा का खूब दर्शन करे, लेकिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन न करे, नहीं तो झूठा कलंक लग जाएगा। चतुर्थी से पहले तुम्हारा दर्शन जो करेंगे, अर्थात शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन तुम्हारा दर्शन जो करेंगे उनको यह दोष नहीं होगा। तब से लेकर सब लोग द्वितीया के दिन चंद्रमा का दर्शन के लिए आदर रखते हैं। गणेश जी की आज्ञा है, जो पाप बुद्धि पुरुष भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करता है वह वर्ष भर मिथ्या अपवाद से मलिन होता है। फिर चंद्रमा ने गणेश जी से पूछा, हे गणेश जी, आप किस उपाय से प्रसन्न होते हैं? तो गणेश जी ने कहा कि जो मनुष्य प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मोदक आदि से मेरी पूजा करके और रोहिणी सहित तुम्हारी भी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। आज कहते हैं विशेषकर भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो कोई भी तुम्हारी पूजा करेंगे विधि पूर्वक, यथाशक्ति स्वर्ण से निर्मित मेरी प्रतिमा ब्राह्मण को दान करेंगे, विधि पूर्वक कथा सुन करके भोजन करेंगे, मैं सदैव उनके संकट का निवारण करूंगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन स्वर्ण न हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर भी मेरा पूजन करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और विशेष रूप से जागरण करें। इस प्रकार से गणेश चतुर्थी के दिन जो कोई व्रत कर लेता है और इस कथा को भी श्रवण कर लेता है, उसको भी चंद्रमा का दर्शन करने से दोष नहीं होता। इस प्रकार से आज पुराणों में जो ये कथा आई है गणेश चतुर्थी की आपके सामने कही, आज की चर्चा को